नमस्ते बच्चों, मेरा नाम विशाल तिवारी है। पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि वीडियो 2 दिन डिले हो गया। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मेरा भांजा है राणा, जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मतलब नथिंग टू वरी अबाउट। उसकी तबीयत, उसके थोड़ा सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ड्यू टू कफ, उसको एलर्जी है। तो अभी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो आई वॉज क्वाइट बिजी इन दैट। और मेरे नोन वन में, मेरे जानने वाले में अगर कभी भी हॉस्पिटल नाम आ जाता ना, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए जैसे बहुत डर लग जाता। तो पता नहीं, वो डर की वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ। टाइम भी था, सब कुछ था, तो वो होता है ना अपनों को खोने का डर, वही है। तो सॉरी फॉर द डिले। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं फिर बताता हूं कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे ना, तो आपको नेचर टेस्ट करेगा, आपको पीछे खींचेगा, आपको प्रॉब्लम्स देगा। अभी देखो कितना अच्छा चल रहा था ये सीरीज, बट नेचर वॉज टेस्टिंग इट। बट अगर मैं ये सोच के बंद कर दूं सीरीज, तो यार अच्छी बात नहीं है। अपने को बाउंस बैक करना होता है, एंड इफ यू विल बाउंस बैक यू विल सक्सेस। मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप बाउंस बैक करो, पीछे आओ, उसको हरा के वापस आप खड़े हो जाओ। ठीक है, अभी भी वो एडमिट है हॉस्पिटल में, बट ठीक है, काफी अच्छा कर रहा है और रिकवर कर जाएगा। और मैं मिलाने की कोशिश भी करूंगा इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू, सपोर्ट के लिए थैंक यू। और घबराइए मत, 1-2 दिन आपको अगर गैप भी है तो आपके पास फिजिक्स बायो है, यू कैन कोप अप विद दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आई एम लाइव और नॉट, है ना, डर लगता है मुझे। लेट मी जस्ट फर्स्ट क्रॉस वेरीफाई। आप एक बार कमेंट कर दीजिए यस, तो फिर मुझे समझ आ जाएगा कि यस वी आर लाइव। ठीक है, ठीक है बच्चों। एज यूजुअल कमेंट्स पे बिल्कुल कम ध्यान देंगे, कंटेंट पे पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हाउ इज द जोश? जोश कम लग रहा है बच्चों आपका? कुछ भी हो, शो मस्ट गो ऑन, जोश रहना चाहिए हाई, और पढ़ाई एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी सिलेक्शन इज द टॉप प्रायोरिटी। सो हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? हाउ इज द जोश? अंदर भरिए जोश। यस आई एम रेडी, आई विल क्रैक इट, आई विल, मतलब मैं सिलेक्शन लूंगा। इस टाइप से जोश होना चाहिए। ठीक है, तब आप कुछ भी चीज फोड़ सकते हो। कितनी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो, कुछ भी हो, फिर आपके दिमाग में बैठेगा। चलिए, तो जज्बा और जुनून बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन। आइए, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाते समय आपको बस इसके सबसे पहले सारे रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं यहां पे, सारी एवरीथिंग। सो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एल्डिहाइड कीटोन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लेता हूं। तो कितने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन के? तो आइए मैं बता देता हूं, आपके पास टोटल 18 रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही। बोला था ना बड़ा चैप्टर है। अभी तक आपने अमाइन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, सब में टोटल मिला के 18 थे। इसमें केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन 18 है, और उसी तरह रिएक्शन में भी 18 है। तो लगभग 35 से 36 रिएक्शन इस चैप्टर में है। लेकिन वीटी सर है तो मुमकिन है ना बॉस, वीटी सर है तो मुमकिन है। आइए एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। प्लीज कमेंट स्लो, प्लीज पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखिए, एंड अगर यस नो हार्ट वगैरह भेजते रहिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए। सो कौन कौन से 18 रिएक्शन पढ़ने, पहले उसको पता तो होना चाहिए। आइए मैं सबसे पहले बताता हूं कि हमें कैसे पढ़ना है। वो वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। फिर वो वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग से पढ़ना है जो केवल एल्डिहाइड बनाता है। फिर वो वाले मेथड अलग से पढ़ना है जिसमें केवल कीटोन बनता है। तो टोटल बेटा यहां 9 रिएक्शन है, यहां 5 रिएक्शन है, और यहां 4 रिएक्शन है, और इस तरह से टोटल मिला के 18 रिएक्शन है। और जनरली सवाल बेटा यहां से आ जाता है, कभी यहां से आ जाता है, कभी यहां से आ जाता है, और बड़ा इजी है। आइए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, फिर हम इन दोनों की बात करेंगे। तो अभी इनको भूल जाइए, पहले 9 रिएक्शन पे फोकस करते हैं। आइए बेटा, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि बोथ, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले ये 9 मेथड्स हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं। सो ये 9 मेथड्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन से बनाते हो, फिर अल्कोहल से बनाते हो, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो। आपके पास ये जिम डाइहैलाइड के हाइड्रोलिसिस से होता है, कार्बोनिल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस से होता है, कीटो एसिड का हीटिंग से होता है, एल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो ये रटना जरूरी नहीं है, बट ये दिमाग में पता होना चाहिए कि ये 9 रिएक्शंस हैं पढ़ने अपने को। लेकिन मैं बोला ना, ये ऊपर ऊपर के 9 रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन में अलग से 3 रिएक्शन है, एल्कीन का 1 और एल्काइन का 2।
एल्कीन का एक और एल्काइन का दो। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद होगा, उसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था एल्कीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, राइट है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। यहां पे एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। लो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दो तो एल्डिहाइड कीटोन, दोनों बन सकता है, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ठीक है। चलिए, उसके बाद एल्काइन में एक हाइड्रेशन एक हाइड्रोबोरेशन, एक हाइड्रेशन एक हाइड्रोबोरेशन, ये दोनों वाटर को ऐड करता है। एक मार्कोनिकॉफ एक एंटी मार्कोनिकॉफ, अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आपको हाइड्रोकार्बन से ही 3 रिएक्शन जनरेट होते हैं, सिमिलरली अल्कोहल से भी 3 रिएक्शन जनरेट होते हैं। तो कहने को 9 है तो बेटा आपके पास 13 टोटल। अपने को 13 रिएक्शंस पढ़नी है, किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ वाले में। तो दिमाग में पहले ये क्लियर हुआ कि भाई अपने को तो पहले बोथ वाले में 13 रिएक्शन है सिलेबस में। अब इस सिलेबस में 13 रिएक्शन है, इन 13 रिएक्शन को अगर मैं याद कर लूं, इन 13 रिएक्शन को मैं एक जगह करवा दूं तो शायद आपका नंबर आ जाए। आइए मैं सबको याद कराता हूं, सब एक एक करके सब पढ़ेंगे। आइए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, वो 5 रिएक्शन भी मैंने लिख दिए हैं जो केवल एल्डिहाइड बनता है, वो 4 रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है जो केवल कीटोन बनता है। तो टेंशन नॉट, ये दोनों 5 और 4 वाला तो आगे पढ़ेंगे, पहले हमारा फोकस ये है, ठीक है। आइए, पहला प्राइम फोकस हम ये रखते हैं। तो बच्चों, आपके पास सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। आइए, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले पढ़ना है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। और यहां से दिमाग में चमकेगा कि सर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में था O3 और वाटर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता है O3 जिंक वाटर, बस नथिंग डिफरेंस, जिंक आ जाता है। रिवाइज हुआ? तो बॉस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्कीन होगा, जिंक वाटर दोगे, करना सेम है, करना सेम है। जैसे ऑक्सीडेटिव हो रहा था वैसे ही रिडक्टिव होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा बीचों बीच, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। डबल बॉन्ड को बेटा खचाक से काट दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। और ऑक्सीडेटिव होता तो एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा था, रिडक्टिव में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, जो बन गया वो बन गया। रिडक्टिव में फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। आइए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। डबल बॉन्ड टूटा, यहां से डबल बॉन्ड टूटा, ये इधर ऑक्सीजन तोड़ो बेटा यहां पे देखो, ये डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिहाइड, राइट हैंड साइड में एक कार्बन का एल्डिहाइड। सिमिलरली इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कीटोन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड हो R और R, और इधर बेटा एक कार्बन का एल्डिहाइड। तो आप देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से सिंपल कर सकते हो एल्डिहाइड, और इधर देखो ये कीटोन है, एल्डिहाइड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये आपको लगाना है, एक तरफ एल्डिहाइड दूसरी तरफ एल्डिहाइड, इधर कीटोन उधर एल्डिहाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आपके समझ में भी आ गया। डबल बॉन्ड काट देना है और बेटा इधर ऑक्सीजन, और लगाने के बाद देख लो क्या बन रहा है। तो देखो, एक R है इसलिए एल्डिहाइड, 2 R है इसलिए कीटोन, और इधर एक कार्बन का एल्डिहाइड, इधर एक कार्बन का एल्डिहाइड, HCHO R2CO RCHO। तो क्लियर एकदम बढ़िया से क्लियर। तो सबसे 13 में से एक तो खत्म किया ना हमने। तो बेटा 13 में से एक क्या हुआ कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव करते तो एसिड, रिडक्टिव करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन। बोलो बेटा क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में, एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन और एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन, यही तो 2 बचा है, बाकी हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। आइए, एल्काइन का हाइड्रेशन, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन। अरे बड़ा सिंपल है, हाइड्रेशन पानी जोड़ना, वाटर जोड़ना, बेटा पानी पानी कर देना, H और OH जोड़ देना, वाटर जोड़ना मतलब H और OH जोड़ देना। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का मतलब समझा देता हूं, हाइड्रेशन का मतलब बेटा H एंड OH एडिशन। बोलो क्लियर है क्या? H और OH का एडिशन, बस यही इसको बोलते हैं खुशरोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? खुशरोव रिएक्शन। खुश रहो रिएक्शन ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको पानी दे देगा, प्यास लगी पानी देगा, खुश रहोगे। एल्काइन में पानी देने पे खुश रहो, खुशरोव रिएक्शन। एल्काइन में पानी दोगे तो खुशरोव रिएक्शन, खुशरोव रिएक्शन। चलिए, इसमें करना क्या होता है? पानी देने का मतलब H और OH का एडिशन, वाटर का एडिशन, राइट ना? आओ भाई, ये रहा एल्काइन। अब इसमें पानी का एडिशन कराने के लिए करते क्या हो? डाइल्यूट H2SO4 और 1% HgSO4। ये इसका रिएजेंट तो आपको बस याद ही रखना पड़ता है, और कोई तरीका तो होता नहीं है। तो जब भी आपके पास एल्काइन में या तो हाइड्रेशन लिखा हो
या तो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट में वाटर, या 1% HgSO4, मतलब इसमें 99% वाटर होगा, तो ये भी तो पानी पानी हो गया। तो बेटा पानी जोड़ना हो या तो डाइल्यूट लिखा हो या तो 1% लिखा। 1% का मतलब इसमें मरकरी का सल्फेट 1% और 99% पानी है, फिर से वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट है, पानी जोड़ेगा तो बेटा एक कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे OH। ये बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। समझो बेटा, बात बताते हैं, यहां पे आओ और अच्छा जैसे ये बना आपको अगर थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का आइडिया है तो टॉटोमर आपने पढ़ा है टॉटोमर। आओ तो टॉटोमर पढ़ा होगा, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे। फिर से सुनना, टॉटोमर में 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे। देखो टॉटोमर बन गया। जब भी टॉटोमर बनाना हो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड पे एंड करो। ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड पे एंड करो। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे। 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे। बेटे 2 3 का देखो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड O, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो गया, खुश रहो रिएक्शन हो गया। बेटे ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मैं तो ऐसे याद किया था यार, ये मारने वारने की बात कर रहा है, मरने मारने की बात कर रहा है, तो मरने मारने का बात बड़ा कम करना चाहिए, वरना अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए ना, वो शुभ बातें ज्यादा करनी चाहिए, अशुभ नहीं करना चाहिए। मरने मारने की बात कर मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना? तो मार्कोनिकॉफ कम बात करेंगे, कम हाइड्रोजन वाले पे जाकर जुड़ेगा। कौन जुड़ता है? नेगेटिव पार्ट। चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ चाहे मार्कोनिकॉफ, जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट। अब कहां जुड़ेगा ये डिसाइड होता है। तो मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कम होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। बेटे यहां पे आ जाओ, मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कम कहां है? इन दोनों में हाइड्रोजन कम दिख रहा है। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे 0 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइड्रोजन कम है। तो बेटा हाइड्रोजन कम है तो ये देखो टॉटोमर हो गया। फिर टॉटोमर समझ आया? 1, 2, 3। टॉटोमर फिर से बता देता हूं, टॉटोमर के लिए बेटा बड़ा क्लियर है, 1, 2, 3। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहला हुआ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा हुआ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में पानी जोड़ना है मार्कोनिकॉफ, हाइड्रेशन में पानी जोड़ना है मार्कोनिकॉफ। ऊपर वाला सिमेट्रिकल था, कहीं भी जोड़ दो, नीचे वाला अनसिमेट्रिकल है मार्कोनिकॉफ। सिमिलरली यहां भी सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी जोड़ दो HOH। देखो आप या तो इस पे डबल बॉन्ड O लगा दो, इस पे डबल बॉन्ड O, मैंने फाइनल प्रोडक्ट सीधा लिखा है। हो क्या ना है, हाइड्रेशन से डबल बॉन्ड O लग रहा है ना, तो आप या तो इस पे लगा सकते हो या तो इस पे लगा सकते हो। पहले HOH जुड़ेगा, फिर टॉटोमर बनेगा, फिर डबल बॉन्ड O लग रहा है। ठीक है, समझे बात को? क्लियर हुआ? समझे बात को कि नहीं समझे? तो हो गया आपके पास फाइनली खुशरोव रिएक्शन मार्कोनिकॉफ। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है और फिर टॉटोमर हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, फिर टॉटोमर हो जाएगा। हाइड्रेशन समझ आया? अब इसी का एग्जैक्टली उल्टा हाइड्रोबोरेशन होता है। इसी का एग्जैक्टली उल्टा हाइड्रो, ये एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। मतलब आंटी आ गई बेटा, तब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। आंटी की बात ज्यादा करोगे विद ड्यू रिस्पेक्ट बेटा, यहां पे मारने की बात कम होती है, हाइड्रोजन कम पे जाएगा। एंटी की बात ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कमेंट्स प्लीज शांत करोगे क्या बेटा? कमेंट्स नहीं देखते भाई, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन देयर कि हाँ हंसी मजाक करा के तुम्हारे क्लास वो कर दूं। मेरा ये फंडा रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं, ताकि यार जितना पढ़ा दूंगा वो दिमाग में चिपकेगा, नंबर बढ़ेंगे। आओ, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन में इसमें भी HOH ही ऐड होगा, लेकिन उल्टे तरीके से। यहां पे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। आइए, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। और इसका रिएजेंट, वहां पे रिएजेंट क्या था हाइड्रेशन में? डाइल्यूट H2SO4, 1% HgSO4। यहां पे B2H6, सबसे बड़ा बोरोन का हाइड्राइड, B2H6 बोरोन का हाइड्राइड, और H2O2 OH-। ये हाइड्रोबोरेशन अल्कोहल चैप्टर में भी आएगा, बट यहां पे देखिए इट इज B2H6 H2O2 OH-। HOH का एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मतलब क्या नेगेटिव पार्ट यहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो
तो बेटे देखो क्या हमारे पास नेगेटिव पार्ट ए, आगे बढ़ो, तो बेटा नेगेटिव पार्ट यहां लगी। अब टॉटोमर 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे। देखो कहानी खत्म। बोलना हल्के हल्के कमेंट्स में बेटा। यहां पे आओ, नेक्स्ट कहानी फिर देखो, ये तो सिमेट्रिकल है, आपकी मर्जी जहां HOH लगा दो, लो आपकी मर्जी जहां HOH लगा दो, HOH लगाओ, टॉटोमर बनाओ, फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो आपको मैंने अभी तक केवल 3 रिएक्शन बताए, हाइड्रोकार्बन खत्म करा दिया, 9 में से 1 खत्म हो गया। हाइड्रोकार्बन में 3 केस थे, यही रटवा दूंगा। आइए बेटा, पहला था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक एक ऑक्सीजन पकड़ा देना है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकता है। और रिएजेंट क्या है? O3 वाटर, O3 वाटर एंड जिंक, O3 वाटर एंड जिंक। ठीक है सर। उसके बाद आता है हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन, दोनों में ही पानी पानी होगा, दोनों में ही वाटर एडिशन होगा, दोनों में ही H और OH का एडिशन होगा। एक में मार्कोनिकॉफ, दूसरे में एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रेशन इज मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोबोरेशन इज एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोबोरेशन इज एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, चलो उसके बाद हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ से नेगेटिव पार्ट ऐड कर दोगे, फिर टॉटोमर होता है। हाइड्रोमर के बाद टॉटोमर होता है, फाइनली देख रहे हो टॉटोमर हो रहा है। चलो, हाइड्रेशन का आप मुझे रिएजेंट बता दो, हाइड्रोबोरेशन का आप मुझे रिएजेंट बता दो, यही रटवा दूंगा। आ जाओ भाई। तो हाइड्रेशन का जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बेटा, आप लिख रहे हो कि डाइल्यूट H2SO4 या फिर 1% HgSO4, क्लियर? यही लिख रहे हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखो बेटा, 1% HgSO4, या तो डाइल्यूट H2SO4 या फिर 1% HgSO4, मार्कोनिकॉफ, HOH एडिशन, हाइड्रेशन बोलते हैं एल्काइन का। बोलना हल्के हल्के। अच्छा, दूसरा हाइड्रोबोरेशन है, B2H6H2O2OH-, HOH ही ऐड होगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां OH लगेगा। बोलो क्लियर है क्या? फिर टॉटोमर। तो मेरे प्यारे बंधु, क्या ये क्लियर हुआ? मेरे प्यारे बंधु, क्या ये क्लियर हुआ? आपके पास ये टेलीग्राम में शेयर्ड है, आप इसको देख सकते हैं जूम करके। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बाद सेकंड आता है बेटा एल्कोहल, आपका फेवरेट, आपका फेवरेट एल्कोहल। आइए हम एल्कोहल की बात करते हैं कि एल्कोहल में भी 3 तरीके थे सर। आइए ना कौन कौन से देख लेते हैं। अब ये तीनों तो खत्म बेटा, टाइटाइफिस किसका? एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन का। अब आते हैं एल्कोहल का। तो बेटे मेरे प्यारे बेटे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर बेटा डिहाइड्रोजिनेशन और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल। मतलब 2 ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और एक डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ H2। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ H2, डिहाइड्रोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ H2। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हुआ, नीचे ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल हुआ, और यहां पे डिहाइड्रोजनेशन। 3 एल्कोहल के पार्ट्स हैं आपके पास। क्या है? 3 एल्कोहल के पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया? आते हैं एक एक करके तीनों को करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं। थोड़ा थोड़ा इसकी मैंने बात बताई हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड बताएं ना कि प्राइमरी अल्कोहल होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर फटाक से एसिड बन जाएगा। बताया कि नहीं बताया कि जितने डी ब्लॉक वाले थे वो सब के सब 4 मेथड से अल्कोहल से एसिड बन जा रहे थे। जोन्स रिएजेंट था, CrO3 था, उसके बाद KMnO4 था, K2Cr2O7 था ना, क्रोमिक एसिड वाला। चलो, तो सर जी जितने भी प्राइमरी अल्कोहल हैं उनको अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब डी ब्लॉक वाले दे देता हूं तो फट से एसिड बन जाता है। एल्डिहाइड बनेगा बट रुकेगा नहीं, फट से एसिड बन जाएगा। बोलो क्लियर? लेकिन अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता हूं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना देके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता हूं तो क्या वो एल्डिहाइड पे रुकेगा? ये भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना देके माइल्ड ले देता हूं तो क्या वो एल्डिहाइड पे रुकेगा? बोलो बेटा क्लियर है? चलो आ जाओ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? डी ब्लॉक वाले। तो सर जी या तो KMnO4 हो, सर जी या तो K2Cr2O7 हो, या तो फिर सर CrO3 एसिड हो। समझ गए? और इसका नाम, स्पेशल नाम पता है? कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर डी ब्लॉक वाले हैं तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बन जाएगा अपने आप। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, फिर फाइनली एसिड बनेगा।
लेकिन ये कौन है? ये केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल है बेटा। 2 डिग्री एल्कोहल, सर 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिड में, बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बेटा नहीं होता है। इसीलिए केवल 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बना था, 2 डिग्री एल्कोहल से एसिड बन ही नहीं सकता, कीटोन पे आके फंस जाएगा। और 3 डिग्री एल्कोहल तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। 1 डिग्री का पहले एल्डिहाइड होगा फिर एसिड होगा, 2 डिग्री का कीटोन पे जाकर रुक जाएगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस की बात कर रहे हैं, केवल मैं वो KMnO4 K2CO2 और CrO3+H2SO4 की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना आपके पास? आगे बढ़ जाए क्या? चलिए नेक्स्ट। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो ये रास्ता एक ही स्टेप का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनकर रुक जाएगा क्या? 2 डिग्री वाला कीटोन पे जाकर रुक जाएगा क्या? अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो पूरा लास्ट तक रिएक्शन होता है, और अगर मैं माइल्ड ले लेता हूं तो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो पूरे लास्ट तक जाएगा, अगर मैं माइल्ड ले लेता हूं तो बीचों बीच। ठीक है, अब आइए, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ये होगा दोस्त आपके पास, देखिएगा, दिस इज PCC। PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और सीधा ऐसे ही लिखा मिलता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एग्जाम में, ठीक है ना? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। बेटा ठीक है क्या? तो PCC हो या PDC हो या CH2Cl2, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन, या फिर डाइक्लोरोमीथेन और CH2Cl2, ठीक है, या फिर अगर CrO3H2SO4 के साथ है, एसिड के साथ है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर CrO3 बेस के साथ है, पिरिडीन इज द बेस, पिरिडीन इज द बेस, तो इसका मतलब वो क्या है? वीक केस, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर CrO3 एसिड के साथ है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर CrO3 बेस के साथ है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो मैंने तो बड़ा शॉर्ट ट्रिक याद कर बना दिया आपके लिए। अगर भाई साहब डी ब्लॉक वाले हैं तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो ये सब है खत्म। अगर डी ब्लॉक वाले हैं तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो ये। और PCC, PDC, डाइक्लोरोमीथेन या फिर डी ब्लॉक अगर बेस में है तो भी माइल्ड है। तो ये सब के सब एक एक स्टेप है, तो 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 डिग्री वाला 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री वाला 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, और 3 डिग्री का रिएक्शन ही नहीं होता, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैंने पहला रिएक्शन अल्कोहल का भी खत्म कर दिया। पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कर दिया। अब है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल होता है कि अल्कोहल आपके पास दिया हो, उसमें से H2 निकाल दो, रिमूवल ऑफ H2 कौन करता है? कॉपर Ag300, या सिंपल लिखो कॉपर 300 या फिर Ag300। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, रिमूवल ऑफ H2 करता है, डिहाइड्रोहाइड्रोनेशन करता है, H2 रिमूव करेगा। निकालो यहां से एक H2 निकालो। H2 निकालते ही बेटा CH, देखो यहां पे, ये देखो RCHH, और यहां पे OH है क्या? RCHHOH है क्या? तो मेरे प्यारे नमूनों, मैंने क्या किया है, यहां से एक हाइड्रोजन वहां हटा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन वहां हटा दिया, दोनों के पास एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो महाराज क्या ये बन जाएगा RCHO। तो H2 हटाने के बाद एल्डिहाइड बन रहा है ना। अच्छा 2 डिग्री वाले में तो R कार्बन, इधर भी R है और इधर भी OH है और इधर भी H है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज अपने को क्या करना है? H2 हटाना है, तो बेटा यहां से दोनों के पास एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये देखो कीटोन बन के तैयार हो गया। तो 1 डिग्री वाला H2 हटाने पे एल्डिहाइड दे रहा है, 2 डिग्री वाला बेटा कीटोन दे रहा है, और 3 डिग्री वाला आइए महाराज एल्कीन दे देता है। सो 1 डिग्री ऑन रिमूवल ऑफ दिस गिव्स सिंपल एल्डिहाइड, 2 डिग्री H2 रिमूव करके कीटोन, और 3 डिग्री वाला एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन। ये क्या हो गया आपके पास? डिहाइड्रोजनेशन। 3 डिग्री अल्कोहल की मैं बात कर लेता हूं, वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन में अगर आप कॉपर 300 देते हो या फिर सिल्वर 300 देते हो, तो कॉपर 300 क्या कर, H2 तो है नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा? पूरा पूरा OH हटा देता है, पूरा पूरा OH हटा के डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। सो देयरफॉर एल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, पूरा पूरा OH हटा देगा। अरे आपको पता है ना हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे बेटा वाटर निकाल देगा।
ठीक है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपके पास डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। अब तीसरा, एल्कोहल में 3 थे, 2 हो गया। तीसरा आपके पास एग्जाम का फेवरेट पार्ट, और हर साल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हर साल आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल। ऑक्सीडेशन ऑफ, ऐसा नहीं सनी देओल या बॉबी देओल, या मैं डायोल की बात कर रहा हूं, डेओल नहीं, डायोल। आई नो इट्स अ लेम जो कंट्रोल, आई नो इट्स अ लेम जो, बट या ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल, ठीक है ना। तो डायोल का मतलब है 2 अल्कोहल, 2 OH, और इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम पीरियोडिक एसिड से। विसिनल डायोल, विसिनल का मतलब पड़ोसी, आजू बाजू वाले अल्कोहल होने चाहिए पड़ोसी कार्बन पे। जैसे ये देखिए विसिनल डायोल, विसिनल पे 2 अल्कोहल है, विसिनल पे 2 अल्कोहल है। तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल में क्या होगा, ये पीरियोडिक एसिड है। पीरियोडिक एसिड करता कुछ नहीं है, ये वही इसका आदत है ओजोनोलिसिस टाइप। इन दोनों पड़ोसी के बीच में दरार, इधर एक OH, इधर एक OH। इन दोनों पड़ोसी के बीच में दरार, इधर एक OH, इधर एक OH। एक कार्बन पे 2 OH RCHO, दूसरे कार्बन पे 2 OH R-CHO। महाराज यहां पे भी डेओल, मतलब हमें कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल में बेटा देओल जितने हैं ना सबको दरार करना है। बॉबी देओल को अलग, सनी देओल को अलग, ठीक है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, सनी देओल का अलग, सनी देओल की वाइफ को अलग, बॉबी देओल को अलग, बॉबी देओल को वाइफ को अलग। आप कैसे भी देओल को अलग करना अपने को। पीरियोडिक एसिड करता क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड OH OH पकड़ा देगा। एक कार्बन पे 2 OH डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो बना लेता है। एक कार्बन पे 2 OH कार्बन डबल बॉन्ड हो बना लेता है। तो बेटा इधर एल्डिहाइड है, इधर भी एल्डिहाइड है, इधर कीटोन है, इधर भी कीटोन है। तो आपके पास मेजर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भैया जी 2 थे, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल। क्या थे, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, और हमने उसको एक जगह कर दिया है। अब एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप रिवाइज करना चाहें, एक बार देख लीजिएगा, आगे भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। महाराज मेहनत किया है और आपको दिख रहा होगा, ये बैठ के लिखना पड़ता है, ठीक है ना। हम और हमारे साथ के बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, और हमने लिखा है ऐसा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में 2 मेजर रिएक्शन हमने खत्म किए। कौन से, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल। एक बार सब लोग चिल्ला के पड़ोसी को इंप्रेशन बनाओगे क्या कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। लड़कियां छूट जाती है ना ऐसे बेइज्जती में। बेटा लड़कियां आप कम नहीं हो, मैं बता देना चाहता हूं, आप भी उतने इंप्रेशन बनाते हो। मैं सब देखा है मैंने कि भाई जिस दिन लड़के पतंग उड़ाते थे आप लोग को भी कपड़ा सुखाना होता ही था। अरे रे 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 क्या ही बताऊं यार। खैर चलो क्या करें, मैं लड़कों को बेचारों को डांट देता हूं। लड़के बड़े अच्छे होते हैं, पीपल लाइक मी आर वेरी गुड, है ना। लड़के बहुत अच्छे होते हैं। अब लड़कियों को बोलो गुस्सा हो जाएंगी, नाक लाल हो जाएगा, पता नहीं सर आपने ऐसे कैसे हमको बोल दिया, हम बताइए हम तो महारानी ठहरे। अरे गरीबों तुम भी वही हो, अरे हो। चलो उसके बाद आप आ जाओ हाइड्रोकार्बन में के बाद आओ भाई, ठीक है, दोनों बैलेंस रहना चाहिए ना। हाँ, हीरो को भी बेइज्जती होनी चाहिए, हीरोइन की भी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो आजकल लेकिन मुझे नई हीरोइन अच्छी लग रही है, कियारा आडवाणी। आपको कैसे लगती है बच्चों? लड़के तो ऐसा फैन होंगे। कियारा आडवाणी तो गुड वन है ना। कियारा आडवाणी बहुत अच्छी है, मतलब प्यारी सी क्यूट सी है, ज्यादा बोलना नहीं है, अपना काम से काम है, बड़ी क्यूट एक्ट्रेस है। मैं 2 मूवीज देखा उसका और 2 से फैन हो गया मैं। एक तो मैंने देखा था शेरशाह, उसमें शी वाज फिनोमिनल, ठीक है। एंड दूसरा मैंने कबीर सिंह कबीर सिंह तो आप सबको पता ही है। तो आई बिकेम अ फैन। तो मेरा आजकल नया फैन ट्रांसफर हो गया है ना, फैन ट्रांसफर होते रहना चाहिए। तो कियारा आडवाणी इज वेरी गुड यार, है ना। यू मस्ट वॉच हर वीडियोस, मूवीज। आफ्टर नीट एग्जाम गधेड़ो अभी कंप्लीट नहीं करने लग गए, जितनी भी करियर में उसने मूवी बनाई है सब कंप्लीट कर जाएंगे आज, वीटी सर ने बोल दिया है। गधो चलो आ जाओ। अब इंप्रेशन बनाने की बारी है पड़ोसी के सामने। चिल्ला के बोलेंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे जितना लाउड स्पीकर पे हमको आवाज नहीं आती उतना आना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे रिएजेंट बताइए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन का। तो साहब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन O3 जिंक वाटर। शानदार हो गया सर, मजा आ गया। होता क्या है, डबल बॉन्ड को तलवार काट देना है, ऑक्सीजन इधर, खत्म कहानी। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट, बोलो क्लियर क्या? अच्छा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बेटा खुश रहो रिएक्शन।
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन क्या एमके रूल फॉलो करता है, HNOH एडिशन करता है, और रिएजेंट क्या है भाई, डाइल्यूट H2SO4 1% HgSO4, क्लियर है क्या? सो दिस इज डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन क्या होगा? तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन इज वेरी सिंपल, ये एंटी मार्कोनिकोव AMK उल्टा उल्टा HNOH एडिशन यहां भी होगा। हाँ जी, आप मुझे रिएजेंट तो बताओ, अरे हमको नहीं पड़ोसी को बता दो, बताओगे तो ऐसे आएगा B2H6H2O2OH माइनस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? B2H6H2O2OH माइनस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए अब आते हैं इन तीनों में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, और फिर आ जाता है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल। भाई देओल पीरियोडिक एसिड से होते हैं, डायोल या देओल जो है बेटा वो पीरियोडिक एसिड HiO4 से होते हैं, पीरियोडिक एसिड HiO4 से होता है, या फिर एक और होता है लेड टेट्राएसीटेट, या फिर लेड टेट्राएसीटेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना? या तो पीरियोडिक एसिड दे दो या लेड टेट्रा, ये नहीं पूछा जाएगा लेड टेट्राएसीटेट, बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है यार, तो अपने को तो छोड़ना नहीं है। या तो पीरियोडिक एसिड HiO4 और आप क्या कर सकते हो कि लेड टेट्राएसीटेट, तो लेड आ गया और 4 टेट्राएसीटेट। अच्छा डिहाइड्रोजनेशन, या तो कॉपर 300 में या Ag 300 में, या तो Cu 300 डिग्री सेल्सियस या Ag 300 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहां पे आ जाएगा Cu 300 और फिर आ जाएगा Ag 300, दोनों में काम कर देगा। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसको बोल के समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। आइए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होगा? KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस H2SO4। फिर आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो आपके पास आ जाएगा PCC, PDC, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, और फिर चौथा आ जाएगा आपके पास CrO3 प्लस पिरिडीन, CrO3 इन बेस। तो आपके पास ये दोनों तो मैंने रटवा दिया, क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब इन 3 से लेकर के 9 तक बड़े सिंपल है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझ लो, जिसमें एक COOH ग्रुप हो, और जब भी एक COOH ग्रुप का थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट करके तोड़ा जा रहा है, थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, हीट देके तोड़ा जा रहा है किसको? एक COOH ग्रुप वाले कंपाउंड को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को। आओ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में करना कुछ नहीं है, CO2 छोड़ देना है कंपाउंड को, आपको नहीं बेटे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करना कुछ नहीं है। देखो बेटा यहां पे HCOOH का 2 मोल ले रहे हो, HCOOH का 2 मोल ले रहे हो, क्या होगा फाइनली आपके पास? देखोगे सबसे पहले क्या करो, H2O पानी निकाल दो, फिर एक काम करो CO2 निकाल दो, H2O भी निकल गया, CO2 भी निकल गया, और भाई साहब क्या बचा? HCHO, एल्डिहाइड बन गया ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो मेरे प्यारे महाराज आपके पास एल्डिहाइड प्लस पानी निकाल दिया प्लस CO2 छोड़ दिया कंपाउंड ने। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर भी रिलीज होगा, CO2 भी रिलीज होगा, देखो कंपाउंड। अरे यार बेटा जोश में कमी नहीं है, द शो मस्ट गो ऑन, आपका सिलेक्शन प्रायोरिटी है। अच्छा सेम इसमें तो करो, 2 मोल CH3COOH लेके तो करो, 2 मोल CH3COOH करो, तो भाई बड़ा सिंपल हो गया। पहले वाटर निकाल लेना है, वाटर निकल गया, फिर CO2 निकाल लेना है, तो बेटा CH3COOCH3 समझ आया? CH3COOCH3 कीटोन, देखो CH3COOCH3 वाटर CO2 निकल गया, इन दोनों में निकालो। तो बेटा एक है RCOOH और दूसरा है HCOOH। पहले बेटा पानी निकल गया, फिर बेटा CO2 निकल गया। मेरे महाराज RCOOH एल्डिहाइड, RCOOH, अरे वाह वाह मजा ही आ गया, हो गया ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अगवा बढ़ जाओ बेटा। और सेम ये कर लोगे आप, पहले वाटर फिर CO2 कंपाउंड लिख दो। मेरे प्यारे नमूनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बेटा कमेंट्स में खाली हां ना बोलना है और कुछ नहीं, कमेंट्स में खाली हां ना बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, बोलो क्लियर है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया। तो साहब यहां तक हमने रटवा दिया, अब बताओ हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। बेटा विसिनल होता है पड़ोसी, जेमिनल होता है एक ही जगह पे। जेमिनल मतलब जन्म होना, और जन्म होना मतलब इंसान मदर के वोम से जन्म लेते, एक ही जगह से जन्म लेगा। और तो ऐसा तो नहीं है कि सर से जन्म ले लिया, हाथों से जन्म ले लिया, कहीं और से, एक ही जगह जन्म लेने का।
मतलब एक ही कार्बन पे अगर अटैच हो तो जेमिनल, जन्म, और अगर बगल बगल है तो विसिनल। ठीक है, जन्म लेना है तो एक ही जगह से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर जेमिनल है तो एक ही कार्बन पे होगा, विसिनल मतलब पड़ोसी कार्बन पे होगा। तो जेमिनल डाइहैलाइड मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप जुड़े, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब बेटा OH लगा रहे हो वहां पे, एक कार्बन पे दो OH लगेगा, अपने आप C डबल बॉन्ड O बनेगा। बोलो क्लियर क्या? देखो हाइड्रोल, ये जेम डाइहैलाइड देखा, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन दिख गया, एक्वस के OH डाल दो, अब वाटर डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, कुछ भी डाइल्यूट डालोगे जिसमें OH माइनस हो, बेटा Cl हटेगा, Cl हटेगा, OH लगेगा, OH लगेगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा, OH लगेगा, OH लगेगा। बोलो क्लियर क्या? बेटा पानी पानी निकल जाएगा क्या मेरे महाराज? क्या वाटर वाटर निकल जाएगा क्या? बना क्या? CH3CHO महाराज, H और OH निकल जाएगा क्या? बना क्या? कीटोन बन गया क्या? अरे वाह 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 बेटे, एल्डिहाइड बन गया बेटे, कीटोन बन गया। क्लियर क्या मेरे प्यारे दोस्तों? क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड बात क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे दोस्तों? जेम डाइहैलाइड में Cl हटेगा, Cl हटेगा, OH लेगा, OH लेगा, वाटर निकल जाएगा। एक कार्बन पे दो OH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन पे दो OH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? एक दो, यहां पे CH आएगा, दो नहीं हो, यहां पे CH2 नहीं होगा, CH आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए। यहां पे भी CH आएगा, वैलेंसी 5 नहीं हो सकती कार्बन का ना बेटा। ठीक बा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे समझ रहे ना? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनोआ समझ में आ रहा है ना? चलिए, टाइम लर्निंग भोजपुरी। तो बेटा इस बार तो हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। कार्बोनिल क्या होता है? तो साहब कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O। इसका डेरिवेटिव 3 आपके सिलेबस में है। कार्बोनिल का डेरिवेटिव होता है ऑक्साइम, एसिटल और कीटल। कार्बोनिल के डेरिवेटिव होते हैं बेटा ऑक्साइम, एसिटल और कीटल। तो हाइड्रोलिसिस में करना क्या है? बॉन्ड तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कार्बन ऑक्साइम क्या होता है? C डबल बॉन्ड N, दिस इज ऑक्साइम, पहले भी पढ़ा है, और इधर RH हो सकता है या RR हो सकता है, ठीक है ना? ये ऑक्साइम होता है, C डबल बॉन्ड NOH, इधर RH डाल दो, HH डाल दो या RR डाल दो, सब के सब ऑक्साइम है। ऑक्साइम इज बेसिकली C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए, तो आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव 3 कंपाउंड का पढ़ना है, ठीक है? अब ये तो कीटोक्साइम, आप चाहो तो एल्डोक्साइम भी बनाओ ना यार। आप ऑक्साइम एल्डोक्साइम क्यों छोड़ रहे हो? ये रहा एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम, आप ये भी बनाओ, C डबल बॉन्ड NOH, सब बना दो। ये सारे के सारे क्या है? ऑक्साइम है। ये कीटोक्साइम है, ये देखो RCHO एल्डोक्साइम, और R और H लगा दो तो एल्डोक्साइम हो गया, इसको नॉर्मल ऑक्साइम बोलेंगे। चलो, दिस इज एल्डोक्साइम, दिस इज कीटोक्साइम, दिस इज एसिटल, दिस इज कीटल। करना क्या है? हाइड्रोलिसिस। तो जब भी कार्बोनिल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, तो बेटा बॉन्ड तोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। बोलो, दो बॉन्ड तोड़ रहे हो तो दो हाइड्रोजन इधर, दो OH इधर, दो बॉन्ड तोड़ रहे हो तो दो OH इधर, दो हाइड्रोजन इधर। तो देखो एक कार्बन पे दो OH आ गया, मतलब फिर से एल्डिहाइड, मतलब डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O R, कीटोन, कीटोक्साइम से कीटोन, और राइट हैंड साइड वाला NH2OH, राइट हैंड साइड में NH2OH, बहुत बढ़िया। ये देखो R C डबल बॉन्ड O NH2OH, सेम है कि एसिटल और कीटल में होगा, बस बॉन्ड तोड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो बेटा कार्बन पे दो OH, C डबल बॉन्ड O, अब ये क्या है? R C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, और फिर 2 मोल ऑफ अल्कोहल। सेम यहां पे भी करोगे तो बेटा यहां पे टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, एक कार्बन पे दो OH डबल बॉन्ड O, एक कार्बन पे दो OH डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हो। समझ गए? सेम ऊपर वाले में करना है, यहां पे तोड़ोगे तो सिंपल सिंपल दिख रहा है R C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2OH। ऊपर वाले में देखोगे H C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2OH। तो कुछ करना ही नहीं है हाइड्रोलिसिस में, तो
जितने भी कंपाउंड आपको दिए गए हैं सबको तोड़ना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, काम खत्म। 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 2H 2OH, 1 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 1H 1OH। तो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, ये हुआ क्या, ये आपके पास आ गया है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। एल्डोक्साइन, कीटोक्साइन, कार्बोनिल डेरिवेटिव सब के सब हो जाएंगे एसिटल और कीटल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो कार्बोनिल डेरिवेटिव की आपके पास हाइड्रोलिसिस हो गया है। तो आप देखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ में हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बीटा कीटो एसिड को हीट करके। ठीक है, चलिए, तो काफी देर तक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको मैं रिलैक्स कर देता हूं, तब आपके दिमाग में जाएगा। अब एक बार यहां से यहां तक सबका रिएजेंट, सब में क्या करना है एक बार सोचिए, तब तक मैं आपको शायरी सुना देता हूं। चलिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं 2 मिनट में शायरी सुनाने के बाद। ला 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 चलिए, बहुत अच्छा शायरी है ये। जितने भी हमारे आशिक बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां दोनों दोनों, थोड़ा वाह वाह करिए, वाह वाह करिए, कहिए इरशाद इरशाद कहिए, ऐसे करके फिर मैं स्टार्ट करूं। तो शायरी कुछ ऐसा है, अर्ज किया है कि तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने। एकदम काया पलट हो गई होगी आशिकों की। अर्ज किया है कि तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने, और सूख गया तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं हमने। एक बार फिर से, कि अर्ज किया है कि तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने, और सूख गया तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं हमने। क्या बात है, कितना अच्छा मैं शायर बन सकता हूं। आई एम माई सेकेंड करियर अपॉर्चुनिटी शायरी, है ना। चलिए, सो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, यहां तक कर लिया भाई। बीटा कीटो एसिड, सबसे पहले समझो बीटा कीटो एसिड क्या है। एसिड समझते हो, सी डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बीटा पोजीशन पे कीटो लगा है, कीटोन लगा है। इसके बीटा पोजीशन मतलब ये और ये, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, यहां पे कीटो लगा है। बीटा कीटो एसिड अगर है तो उसको हीट करोगे तो भी बन जाएगा आपके पास कंपाउंड। कैसे, बताता हूं। जब भी बीटा कीटो एसिड की बात हो तो भाई साहब यहां पे CO2 रिलीज कर देना है। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में उनको H2 और CO2 रिमूव करना होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में H2 एंड CO2 रिमूवल, और बीटा कीटो एसिड में केवल CO2 रिमूवल। और कौन सा CO2? एसिड वाला CO2। कौन सा CO2? एसिड वाला CO2। जैसे हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड में भाई साहब ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, मतलब एसिड के रेस्पेक्ट में बीटा पे कीटोन है। तो क्या होगा? तो भाई CO2 यहां से रिलीज होगा, भाई यहां से CO2 रिलीज होगा, है ना। क्या होगा? H C डबल बॉन्ड O CH3, H C डबल बॉन्ड O CH3, यहां जाओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ लो, कुछ किया नहीं है, CO2 रिमूव कर दिया। तो जब भी बेटा बीटा कीटो एसिड आए तो CO2 रिमूव करो। वो बेटा बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, फिर आगे बढ़े। बेटा बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, आगे बढ़े। बीटा कीटो एसिड को भी हमने कर दिया है। आइए, बीटा कीटो एसिड में आपके पास एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है, ठीक है ना। बस सिंपल हीट करना है। चलिए, लास्ट मतलब अब लास्ट वाले पोर्शन में एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्डिहाइड बनाओगे, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाओगे, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से कैसे बनाओगे। आ जाओ। तो सबसे पहले मैं एसाइल हैलाइड आप पढ़ोगे SN2 रिएक्शन, या सॉरी एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन आप पढ़ते हो। अच्छा, SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक मीडियम में होता है, और चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं DMSO एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। DMSO एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो S डबल बॉन्ड O, यहां पे मिथाइल और यहां पे मिथाइल, दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। DMSO आपके पास आ गया। तो जब भी अल्काइल हैलाइड के सामने DMSO लिखा हो तो अपने आप एल्डिहाइड दे देगा। जब भी अल्काइल हैलाइड के सामने DMSO लिखा हो, आपके सामने देखो ये बन जाएगा
RCHO एल्डिहाइड। जब भी अल्काइल हैलाइड के सामने DMSO लिखा हो, आपके पास ये बन जाएगा RCHO। ठीक है, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड RCHO बना देगा। SN2 रिएक्शन, नॉन पोलर सॉल्वेंट वहां पे पड़ा है और बेटा यहां पे RCHO बन जाता है। तो अल्काइल हैलाइड के सामने DMSO है तो वो RCHO बनाएगा, ये याद करना पड़ेगा। और ये NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है, तो प्लीज आई विल रिकमेंड कि याद करिए। ठीक है, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड भी खत्म हुआ। अब सेकेंड लास्ट आता है ग्रिग्नार्ड। जब भी ग्रिग्नार्ड आता है, सपने में भी पूछा जाता है, तो मैं बोलता हूं R-, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था ना, तभी नर्स ने बता दिया था कि ग्रिग्नार्ड का मतलब R- या ऑर्गेनोमेटली का मतलब R-। तो भाई साहब ये R- है। अब R- हमारे पास है, तो मुझे बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। आ जाओ, अगर मैं एस्टर ले लूं या कुछ ऐसा लेता हूं, देखिएगा समझिएगा, HC≡O OR प्लस इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? R- से। ये रिएक्शन आपको दिया होगा, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, इसमें याद करने कुछ नहीं है, प्रोडक्ट लिखना होगा। देखो, OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो होता क्या है, ये R- इस प्लस पे आके अटैक करता है और OR लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है। मैंने एग्जैक्ट वन स्टेटमेंट में आंसर बताया है कि R- को बेबी को बेस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, OR को भगा देगा। तो बेटा HC≡OR, देखो एल्डिहाइड बन गया क्या? HC≡OR, देखो एल्डिहाइड बन गया क्या? सिंपल। तो पहला आपने कर दिया HC≡OR। दूसरा, ये रिएक्शन आपको दिया होगा, आपका प्रोडक्ट लिखना हो, कैसे लिखोगे? साहब ग्रिग्नार्ड दिख गया, तो ग्रिग्नार्ड का मतलब भाई साहब R- या R'-। अब देखो, ये R' कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो देखो R है, कार्बन है, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा। इस पे क्या जुड़ेगा जाके? R' जाके जुड़ जाएगा। देखो कहानी सिंपल समझना, ये R' इस पे जाके अटैक करेगा, हुआ। और दूसरा कह रहा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर H और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर OH। एक कार्बन पे 2 OH का मतलब हो गया कीटोन, और इधर हो गया अमोनिया, इधर हो गया कीटोन और इधर हो गया अमोनिया। आइए, इधर हो गया कीटोन और बेटा अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली इसमें होगा R' यहां से निकलेगा और OR' निकल जाएगा। भाई यहां पे क्या है? RC≡O OR' प्लस इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? R- से। भाई तो बेबी को बेस पसंद है, OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, उसकी जगह पे R लग जाएगा। सेम यहां पे होगा, Cl इज अ गुड लिविंग, देखो R'≡COCl है, उसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? R- से। R- यहां से निकला, R'≡O Cl हो गया, तो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? R'≡OR। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है कि अगर लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप हटेगा, वहां पे जाके लग जाएगा। बेबी को बेस पसंद है, ग्रिग्नार्ड देखते ही R- समझ में आ रहा है, तो ग्रिग्नार्ड की हर रिएक्शन होती है माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, खत्म। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ एल्डिहाइड, उसमें ये आपके पास हो गया बीटा कीटो एसिड, ग्रिग्नार्ड भी हो गया। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आगे पढ़ना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आगे पढ़ना है, तो उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अब सारा रिएक्शन एक जगह देखो, अब याद हो जाएगा। आज रूम में घूम घूम के सोने से पहले किसी भी तरह याद हो जाना चाहिए, और याद होगा तो वहां खट से आंसर आएगा, नहीं होगा तो बेटा मैकेनिज्म करते रहिए, फर्क भी नहीं पड़ रहा। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना का यही तरीका होता है, याद रहे सारी चीजें। और दिमाग में आया बीटा कीटो एसिड, अच्छा CO2 निकालना है। दिमाग में आया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा CO2 वाटर दोनों निकालना है। दिमाग में ग्रिग्नार्ड R- को प्लस पे अटैक कराना है। दिमाग में आया कुछ मतलब हाइड्रोलिसिस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रो OH, मतलब पेन इतनी स्पीड से भागेगा ना एग्जाम में, ये तरीका होता है। आप मेरे से पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ोगे, मैं पूरा मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, पूरा इंटरमीडिएट ये वो। अभी तो ये समय है ना कि भाई रिएक्शन याद रहे, खट से आंसर आए, बात समझी जाए। चलिए अब आ जाते हैं बेटा 9 रिएक्शन हमने कर लिए वो वाले, ठीक है। अब वो वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है, फिर वो वाले रिएक्शन पढ़ेंगे जिससे कि केवल कीटोन बनता है, ठीक है। प्रॉमिस 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 1 मिनट अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। तब तक के लिए ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, कितना शानदार है, कितना मेहनत लगा होगा, आप समझ रहे हो इसको। बेटा 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं, कहां छोटा लिखना है, कहां बड़ा लिखना है, स्क्रिप्ट कहां लिखना है, राइटिंग भी खराब नहीं होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखो कहीं भी जूम करोगे, देख रहे हो, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दिस थिंग कि मत
इससे ज्यादा नहीं कराया जा सकता। अगर आप कहीं भी आप 5 लाख रुपए देके आए होगे ना कहीं पे, या 4 लाख रुपए देके आए होगे, 3 लाख रुपए देके आओगे, इससे ज्यादा कोई दे रहा हो तो बताओ। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो और सब बताइए। मैं थोड़ा अपना मैसेज चेक कर लूं क्या? मेरे को भी कुछ अच्छे लोगों को मैसेज आते हैं यार, ऐसे क्या है ना, आए हैं मैसेज यार। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पे आ गया आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बाद अब उस पे आते हैं बस हम थोड़ा सा, अब सीरियस वापस। आपको फन मिल गया 1-2 मिनट, इससे ज्यादा है भी नहीं अपने पास, तो फन मिल गया है। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली की बात करते हैं, फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली की। 5 रिएक्शन उसमें, 4 रिएक्शन उसमें। आइए आते हैं सबसे पहले कि भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली कि ये 5 रिएक्शन है जिसमें 2 नेम रिएक्शन आता है। एक तो गेटरमैन कोच, एक राइमर-टिमन रिएक्शन, और दूसरा हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये भी एनसीईआरटी में। ठीक है, और बाकी के ये सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हो जाते हैं। तो आपको एसाइल हैलाइड से बनाने आना चाहिए, नाइट्राइल से बनाने आना चाहिए, एस्टर से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, सिमिलरली मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर 2 नेम रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्माइलेशन। आइए सबसे पहले मैं इन तीनों पे फोकस करूंगा, बाद में बाकी की सोचूंगा। तो मैं एसाइल हैलाइड का रिडक्शन से बना सकता हूं, नाइट्राइल का रिडक्शन से बनाऊंगा, एस्टर का रिडक्शन से बनाऊंगा। आइए, तो एसाइल हैलाइड का रिडक्शन रोजनमंड रिडक्शन से होता है, और रोजनमंड रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो ये है H2PDBSO4। नाइट्राइल का होता है स्टीफन रिडक्शन और डाइबल H, इन दोनों से रिड्यूस करके बताऊंगा, और एस्टर का होता है डाइबल H। तो पहले आपको पता हो कि कौन कौन रिडक्शन देता है किस किस से। अब मैकेनिज्म और आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लेके जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एसाइल हैलाइड है, एसिड क्लोराइड, एसाइल हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड, RCOCl, दिस इज एसाइल हैलाइड एसिड क्लोराइड। एसाइल हैलाइड एसिड क्लोराइड में अगर मैं यहां से Cl हटा के H लगा दूं, अगर मैं Cl हटा दूं और H लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो भाई साहब H जोड़ना रिडक्शन है ना, इसीलिए रिडक्शन कह रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, इसीलिए H कह रहे हैं। और ये करता कौन है? H2PDBSO4 रोजनमंड रिडक्शन। मैंने बोला था रोज, रोज मतलब गुलाब, या फिर आपका रोज कोई और हो सकता है, रोजी, रोज कुछ भी हो सकता है। तो बेटा आप रोज हो या रोजी हो या गुलाब हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप कहां मिलोगे? बाग में, है ना, बाग में मिलने जाओगे, बगीचे में मिलने जाओगे, है ना, पेड़ के पीछे मिलने जाओगे ताकि कोई देख ना ले, है ना। तो एक मेरा दोस्त था, दोस्त की कहानी याद आ जाती बार बार। एक मेरा दोस्त था, तो एक बार उसको किसी से मिलना था। तो हम मतलब वैसे तो मैं आपके जमाने का ही हूं, लेकिन आपसे थोड़ा सीनियर हूं, 2-3 साल सीनियर हूं। तो क्या किया, उसको किसी से मिलना था। तो पहले के जमाने की आशिकी ऐसी होती थी कि वो एक चिट होता था ऐसे, मतलब छोटा सा पेपर में, उसमें लिख दिया कुछ कुछ उसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये वो, दिस 5-6 लाइनें लिख दिया, बड़ी इमोशनल लाइनें लिख दिया, और उसके बैग में रख दिया। ठीक है, अब उसमें एक लाइन ये था कि मैं तुम्हारा आज शाम 5 बजे इस पार्क में इस जगह इंतजार करूंगा, ऐसा था। अब वो शायद 5 बजे नहीं देखा हो इंसान ने, अब बैग में तुम चुपके से रख दोगे, बैग कौन सा चेक करता है हर दिन, ठीक है। तो यही हुआ। तो वो लकीली अगले दिन वो दिख गया किसी को, ठीक है। तो अब अगले दिन इन लोगों का प्लान बन गया कि सॉरी यार मैं देख नहीं पाया या देख नहीं पाई या जो भी हो, तो चलो कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल फिर शाम में 5 बजे वो हुआ कि हाँ ठीक है, कल शाम में 5 बजे हम लोग मिलेंगे वहां पे। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा दोस्त जब मिलने गया है, मेरी कहानी नहीं है, मेरे दोस्त की कहानी है। इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो पार्क में उस समय पे, उस जगह पे, उस टाइम पे जब वो मिलने गया, वो भी आए, ये भी आए, मतलब हीरो, मतलब जो हमारा कहानी का हीरो है वो भी गया, हीरोइन भी आई, मिले भी बेचारे। बैड लक इतना हुआ
कि हमारे एक हर मोहल्ले में एक अंकल जी होते हैं जिनको अपने बच्चे छोड़ के बाकी हर बच्चों से मतलब होता है, उस बच्चे का कितना है, उस बच्चे कितना है, उस बच्चे कितना है, होते हैं ना हर मोहल्ले में एक अंकल जी। तो उसी टाइप के अंकल जी बेचारे को मिल गए। तो वो अंकल जी मिल गए और अंकल जी ने जाके प्रॉपर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं इसका अंकल हूं, मैं इसके घर के बगल में रहता हूं, बताओ तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। तो हुआ, और अभी बेचारा लड़का अपने घर पहुंचे, मेरा दोस्त अभी घर पहुंचे, तब तक अंकल पहुंच चुके थे और सारी कहानी, सारी मूवी स्टोरी जो है वो बता दी। तो लड़का अपने बचाव में बहुत कुछ कहा, बट आपको पता ही है कि हम, मतलब आपको पता है ना कि जो हम लोगों का जनरेशन है, आप लोगों को तो भाई मार वार खाने से बड़ा डर लगता है, हम लोग तो बड़े मार खाए मम्मी पापा से। तो हम लोगों के बादाम, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बादाम खाओ तो वो हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं होता था, मम्मी पापा चप्पल से मारते थे, वही हम लोगों का बादाम होता था, उसी से दिमाग सही होता था, ठीक है। एंड इट इज द बेस्ट मेडिसिन एवर, वो सब बीमारी ठीक कर देता है आपका, ठीक है ना। स्कूल जाने से पहले अगर हेडेक हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, या पैर दर्द कर रहा हो, या हेडेक, मतलब मैंने एक बार एक्टिंग करी थी कि मैं गिर गया था, मतलब ऐसे चलते चलते एक्टिंग करी, गिर गया, मेरे को बेहोशी आ रही थी। मम्मी ने 2-3 मेडिसिन दिया मेरे को, मेडिसिन समझ ही गए, बस उसमें मेरा ठीक हो गया था, सब बेहोशी गायब हो गई थी। तो वैसे ही है, तो बेचारे आप लोग ऐसे करने से बचें। मैं ऐसे नुस्खे इसलिए देता रहता हूं ताकि आप भी जब ग्रो होंगे, आप भी जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, तो आपको बचाने वाला कोई तो चाहिए, वो आपका बड़ा भाई है ना। चलो आ जाओ, एसिड क्लोराइड की मैं रिडक्शन कर रहा हूं रोजनमंड बाग में, बाग मतलब BaSO4, BaSO4 का मतलब H2PdBaSO4, ये होता है रोजनमंड रिडक्शन। तो क्या करेगा, Cl हटा के H जोड़ देता है, सिंपल है। एसाइल क्लोराइड में Cl हटा के H जोड़ देगा, वो R भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है भाई, हो सकता है CH3CO लो, हो सकता है बेंजीन के ऊपर COCl लगा हो, कहीं भी एसाइल क्लोराइड आपके पास लगा हो और H2PdBaSO4 है, और उसमें क्विनोलिन और सल्फर, ये दोनों सॉल्वेंट का काम करते हैं, याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। H लग जाएगा, Cl हट के H लग जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, Cl हट के H लग जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एसाइल क्लोराइड है, उसको रिडक्शन करने के लिए कौन आता है, तो रोजनमंड रिडक्शन। फिर आपके पास दूसरा आता है नाइट्राइल के रिडक्शन से भी बनता है और एस्टर के रिडक्शन से भी बनता है। तो नाइट्राइल का रिडक्शन मैंने 2 बताया, एक डाइबल H और एक और स्टीफन। आइए पहले वो पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं स्टीफन रिडक्शन पढ़ाता हूं आपको। स्टीफन क्या है, स्टीफन S से स्टार्ट होता है और इसका रिएजेंट भी S से स्टार्ट होता है, SN+HCl। एक बात बताओ, मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहा है, क्या रिलीज करेगा, मेटल प्लस एसिड रिलीजेज H2 गैस, बोलो क्लियर क्या। मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या बेटा ये रिलीजेज H2 गैस। अब H2 गैस रिलीज कर रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा ना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन। आओ देखो, ये रहा HCl, नाइट्राइल या साइनाइड, बोलो बात देखिए, SnHCl, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, करो ऐड, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और दूसरा प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, और दूसरा प्रोसेस है बेटा हाइड्रोलिसिस, बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, बोलो क्लियर है क्या। 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 2 OH, तो एक कार्बन पे 2 OH बेटा C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और दूसरे साइड में अमोनिया बन गया, बोलो बेटा क्लियर है क्या। तो सबसे पहले नाइट्राइल में हमने क्या किया है कि पहले स्टीफन रिडक्शन से रिड्यूस किया, फिर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और फिर आइमाइन बोलते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड NH को आइमाइन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस कर दो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में तोड़ दो। ऑल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, डाइबल H, डाइबल H एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो फिर से हाइड्रोजन जोड़ता है। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये भी हाइड्रोजन जोड़ रहा है, मेटल एसिड हाइड्रोजन जोड़ रहा है। चलो, डाइबल H भी ये काम करता है। डाइबल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। मैंने बोला था डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने बोला था जितने भी मेटल हाइड्राइड होंगे वो H रिलीज करेंगे और वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बोला था ना, LiAlH4 एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो उसी तरह बेटा डाइबल H ये भी एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये भी मेटल का हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन इसमें जोड़ेगा, देखो फिर से हाइड्रोजन जोड़ा, यही बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो डाइबल H के बाद हाइड्रोलिसिस कर दो अब डाइबल H क्या होता है, देखो ऐसा होता है, दिस इज बेटा आपके पास डाइबल H, दिस इज डाइबल H, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन और 2 डाई आइसोब्यूटाइल।
तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज डाइबल H। ये करता क्या है, H माइनस रिलीज करेगा और सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ देगा। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद आइमाइन बनेगा, आइमाइन का हाइड्रोलिसिस करके ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि भाई मैंने सबसे पहले RCOCl को रिड्यूस किया, फिर मैंने RCN को रिड्यूस किया, अब मैं एस्टर को भी रिड्यूस करूंगा। एस्टर को यही डाइबल H रिड्यूस करता है, तो एस्टर को भी आपके पास डाइबल H ही रिड्यूस करेगा। सो रिडक्शन ऑफ एस्टर देखिए डाइबल H रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, तो साहब ये बॉन्ड तोड़ेगा, इधर H और इधर भी H। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में RCOH एल्डिहाइड, राइट हैंड साइड में अल्कोहल, कहानी खत्म। H माइनस देना है ना डाइबल H को, तो बॉन्ड तोड़ के HH दे देगा। तो सबसे पहले मैंने ये 3 आपको खत्म किया है, ये वाले 3 खत्म किए। अब मैं रटवा दूं, यहीं पे रटवा दूं सारा का सारा, आ जाओ। तो यार एल्डिहाइड बनाने का तरीका हम पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जिसमें 5 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है रिडक्शन। किस किस का रिडक्शन आपके सिलेबस में, एसाइल हैलाइड, नाइट्राइल, और तीसरा है आपके पास एस्टर। एसाइल हैलाइड RCOCl, नाइट्राइल होता है RCN और एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब सारे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो जब आप RCOCl लेते हो तो H2PDBaSO4, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। जब आप एसाइल हैलाइड लेते हो H2PDBaSO4, इसको आप बोलते हो रोजनमंड रिडक्शन। जब आप नाइट्राइल लेते हो तो 2 काम करेगा, स्टीफन और डाइबल H। स्टीफन के बाद भी हाइड्रोलिसिस और डाइबल H के बाद भी हाइड्रोलिसिस। स्टीफन क्या है, SnCl2 प्लस HCl, और डाइबल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। उसी तरह एस्टर में भी डाइबल H, ये सब H माइनस रिलीज करेगा। एक रिएक्शन रट गया कि एसाइल क्लोराइड, आइसोनाइट्राइल, सॉरी नाइट्राइल और फिर एस्टर। एस्टर में केवल डाइबल H, एसाइल हैलाइड में केवल RCOCl में केवल H2PDBaSO4 रोजनमंड रिडक्शन, और जो नाइट्राइल है उसमें 2, या तो स्टीफन रिडक्शन प्लस हाइड्रोलिसिस या डाइबल H प्लस हाइड्रोलिसिस। क्लियर हुआ? चलिए अब आपके पास आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेकिन फिर से पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि कुछ भी हो मतलब बेंजीन के ऊपर या तो CH3 हो, बेंजीन के ऊपर या तो आपके पास इस तरह से कुछ हो, बेंजीन के पास या तो आपके पास इथाइल लगा हो, बेंजीन के पास या तो आपके पास आइसो, मतलब एक हाइड्रोजन अगर है, अगर आपके पास बेटे एक हाइड्रोजन यहां पे लग रहा है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अगर आपके पास है, इफ यू हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, यहां पे H3, यहां पे H3, यहां पे H3, इफ यू हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन भी है, तो वो ऑक्सीडाइज करके आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आइए यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइए मैंने बोला था मिथाइल में आपको सीधा सीधा क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 H होना चाहिए, आप सीधा सीधा COOH बना लोगे। अगर अल्फा, जैसे ये वाले में अल्फा H नहीं है, ये देखो ये वाले में बेटा अल्फा H नहीं है, अगर अल्फा H नहीं है तो भाई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर अल्फा H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, तो दिस विल नॉट गिव बेंजोइक एसिड। और करता कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग? KMnO4, K2Cr2O7 एंड सो ऑन। ठीक है सर। अब दूसरा आता है, देखिए दूसरा कौन आता है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन कर लिया, फिर आपको पढ़ना है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड को बोलते हैं, फिर आपको क्रोमिक एसिड पढ़ना है, और फिर साइड चेन क्लोरिनेशन पढ़ना है। तो ये तीनों अभी पढ़ने वाले एक करके, इटार्ड, CrO3 और साइड चेन क्लोरिनेशन। आइए अब आते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन कुछ नहीं होता है, CrO2Cl2 अगर हम रिएजेंट इस्तेमाल कर ले, वही या तो टॉल्वीन हो या टॉल्वीन का ही डेरिवेटिव हो। आपके टॉल्वीन डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है, तो टॉल्वीन है, इटार्ड रिएक्शन उसको बोलते हैं टॉल्वीन प्लस CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। इटार्ड रिएक्शन पूछा गया है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 को बोलते हैं। ये बनाता CHO है, आप समझो सीधा सीधा CHO बना देगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड नहीं ना, ये बेंजोइक एसिड बना देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर मैं इटार्ड रिएक्शन दे देता हूं, CrO2Cl2 देता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग दे दूं, ये पढ़ा हुआ है तो एसिड बन रहा था, यहां पे बॉस हम इटार्ड दे देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। CrO2Cl2 में सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये पूरा पूरा नहीं रखना है, बस ये जानना है कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर हाइड्रोलिसिस करके आपके पास CHO बनता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली क्लियर हुआ क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली क्लियर हुआ क्या कि आपके पास बनेगा टॉल्वीन, टॉल्वीन में क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एंड देन आपके पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट
क्रोमाइल क्लोराइड में आपके पास देख लो CrO2Cl2, आपके पास सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ क्रोमिक ऑक्साइड तीसरा वाला, अगेन क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर CHO बनेगा। तो क्रोमियम, अगर टॉल्यूइन के साथ मैं क्रोमियम डाल रहा हूं, या तो CrO3 डालो या तो CrO2Cl2 डालो, या तो क्रोमियम का ऑक्साइड डाल दो या फिर आप क्या डाल दो, क्रोमाइल क्लोराइड। तो आपके पास सिंपल बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल बेटा बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। क्रोमियम CrO2Cl2 में भी फाइनली आपके पास बेंजल डिहाइड ही बना है। तो याद करना कितना आसान है कि अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो टॉल्यूइन में क्रोमियम वाला लगेगा, या तो इटार्ड रिएक्शन के लिए क्रोमाइल क्लोराइड बोल दो या तो CrO3 बोल दो, तब भी एल्डिहाइड ही बनेगा। और दोनों केस में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, याद हुआ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है साइड चेन क्लोरीनेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब पहले क्लोरीनेशन करो फिर हाइड्रोलिसिस करो। याद करो मैंने पढ़ाया था जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड में ClCl थे, दोनों जगह आपने हाइड्रोलिसिस करके OH लगा दिया और एल्डिहाइड बन गया था। सेम वैसा ही होगा। आपके पास CH3 है, ये देखो आपने पहले क्लोरीनेशन किया तो देखो 2 क्लोरीन लगाया, 2 क्लोरीन क्यों लगाया, क्योंकि 2 OH लगेगा तभी जाके C डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास बेटा टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड बनाने का मैंने 3 मेथड पढ़ाया। टॉल्यूइन को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हुए तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे आओ, टॉल्यूइन को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो बन जाएगा बेटा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड जिसको हम बोल रहे हैं COOH। अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड देते हो तो बेटा आपके पास बन जाएगा बेंजल डिहाइड CHO। अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड देते हो तो आपके पास बन जाएगा बेंजल डिहाइड CHO। आपके पास साइड चेन क्लोरीनेशन देते हो फिर आपके पास बन जाएगा बेंजल डिहाइड CHO। सारे के सारे टॉल्यूइन से CHO बनाने के मेथड है, क्रोमियम या फिर साइड चेन हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन देन हाइड्रोलिसिस। ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते। फिर 2 नेम रिएक्शन आते हैं, गैटरमैन कोच। गैटरमैन वही सड़ा हुआ गटर का, नहीं, ये तो सड़ा हुआ नहीं है बॉस, ये एल्डिहाइड बनाने का तरीका है, इनफैक्ट बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका है। आइए बताते, गैटरमैन कोच लिखा हुआ है, गैटरमैन रिएक्शन आगे आएगा, ठीक है ना। अभी मैं गैटरमैन कोच लिख रहा हूं, तो कोच का मतलब इसमें कोच है CO, गैटरमैन कोच का मतलब यहां पे CO है, गैटरमैन कोच का मतलब CO है, ठीक है। अब यहां पे आपके रिएजेंट में CO होगा। आइए गैटरमैन कोच सबसे पहले पढ़ते हैं, गैटरमैन कोच क्या है। बेंजीन हो या उसका डेरिवेटिव हो, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ एंड सो ऑन, या तो बेंजीन हो या तो देखो गैटरमैन कोच में को लिखा है सबसे पहले, को HCl एंड हाइड्रस AlCl3। गैटरमैन कोच COHCl एंड हाइड्रस AlCl3, कोच से ये याद रखोगे तो बेंजीन दोगे और ये दोगे, सिंपल बेंजल डिहाइड बन जाएगा। जैसे ये देखो बेंजीन दोगे बेंजल डिहाइड बन गया। CH3 ये प्लस आइसो करता है, प्लस आइसो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे नहीं लगाएंगे, रिपल्सन पैरा पे लगा के दिया। तो आपके पास गैटरमैन कोच का मतलब CO आना चाहिए, CO HCl एंड हाइड्रस AlCl3, ठीक है, याद कर लो। ये सीधा CHO डाल देता है ना, मैकेनिज्म और ना कुछ आपके आएगा, सीधा आएगा ऐसे। और अगर CH3 लगाए तो भाई प्लस H प्लस N प्लस I वाले सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, देखो पैरा पे लगा दिया CH। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली आपके पास क्लियर हो गया, मुझे लगता है यहां तक, ठीक है। तो आपके पास गैटरमैन कोच है। अब आते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। राइमर टीमन रिएक्शन अभी पूरा याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। राइमर टीमन मतलब मैं इसको रीमा और टीमा, 2 लड़कियां थी, बेचारे कहीं जा रहे थे, मान लो VT सर से मिलने आ रहे थे, मिलने आ सकते हैं ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। तो रीमा और टीमा 2 लोग आ रहे थे। अब कुछ लड़के जो हैं बेचारे वो गुस्सा हो गए, बताओ यार मुझे छोड़ के VT सर के साथ मिलने जा रहे हैं, तो किडनैपिंग का प्लान बनाया और फिर दोनों लड़के आज जेल में हैं। बेटा किडनैपिंग का प्लान बनाया और उन्होंने क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में इस्तेमाल आता है, क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश किया रीमा को और बस में बिठा लिया। आप समझ रहे हो। तो रीमा और टीमा क्लोरोफॉर्म सूंघाया और बस में बिठा लिया। जस्ट याद करने का तरीका है, फनी तरीका है। ऐसा करोगे भी ना तो जेल से पहले तो मैं मारूंगा पहले, ठीक है, और फिर जेल में डलवाऊंगा आपको। रीमा टीमा आ रही है तो आने दो बेटा, ये मैं कहना चाह रहा था। खैर भाई आपके पास फिनॉल है, राइमर टीमन रिएक्शन कहता है फिनॉल से एल्डिहाइड सैलिसिलडिहाइड बना, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोश करने की दवा, CHLORO, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवा, और बेहोश करके बस में बिठा लिया, बेस
रीमा टीमा क्लोरोफॉर्म बेस एल्डिहाइड। और OH में आपको पता है ना यार प्लस एम होता है, और प्लस एम होगा तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पे जाके डाल दिया। ऑर्थो पे इसलिए डाला H बॉन्डिंग हो रहा है, ऑर्थो पे इसलिए डाला H बॉन्डिंग हो रहा है, नहीं तो पैरा पे डालता। ऑल गुड, रीमा टीमा हो गया। फिर हाइड्रोफॉर्मुलेशन, बेटा हाइड्रोफॉर्मुलेशन इज वाटर गैस, जानते हो वाटर गैस एडिशन इज हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन इज वाटर गैस एडिशन। तो वाटर गैस डालने से सीधा प्रोडक्ट CHO ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट में CHO ऐड हो जाता है। हाइड्रोफॉर्मुलेशन में वाटर गैस एडिशन होगा CO प्लस H2, CO प्लस H2, H2O नहीं H2, सॉरी वन सेक, सॉरी। चलो अब आ जाओ बॉस यहां पे, फ्रॉम हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन में वाटर गैस एडिशन होता है, CO प्लस H2 एडिशन होता है, प्रोडक्ट आपके पास CHO एडिशन होता है। आइए, जैसे आपके पास एल्कीन है, वाटर गैस ऐड होगा, देखो CHO ऐड हो गया। आपके पास मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो दोनों कार्बन पे ऐड होता है, दोनों कार्बन पे ऐड होता है। तो जितने भी वाटर हाइड्रोफॉर्मुलेशन क्या होता है कि हर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे CHO ऐड होगा। हाइड्रोफॉर्मुलेशन हर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे CHO ऐड होगा, इसे बोलते हैं आइसोमेरिक एल्डिहाइड बन रहा है, बट वो सब छोड़िए, हर कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड पे CHO ऐड होगा। वाटर गैस एडिशन हर कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड पे CHO ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोफॉर्मुलेशन वहां क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हाइड्रोफॉर्मुलेशन वहां क्लियर हो गया ना, तो देखो ना सबके सब याद हो गए ना। अब एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर देख लोगे तो पूरा पूरा याद हो जाएगा ना, मेहनत समझ में आ रही है ना, सिलेक्शन इज द मेन मुद्दा ना। आगे बढ़ो, बताओ, अब मैं सब के सब आपको एक बार रटवा दूं, आ जाओ, यही याद करवा दूंगा। आइए नीचे से, बेटा नीचे से ऊपर जाना चाहिए हमेशा। हाइड्रोफॉर्मुलेशन, बताओ रिएजेंट क्या होगा, वाटर गैस। हाइड्रोफॉर्मुलेशन में CO प्लस H2 वाटर गैस ऐड हो रहा है, बन क्या रहा है, CHO ऐड हो रहा है। कहां ऐड हो रहा है, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। भाई एल्कीन के हर कार्बन पे CHO ऐड हो रहा है, बोलो क्लियर क्या। रीमा टीमा को बेहोश करना है बेटा, क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, बस में बिठाना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, फिनॉल से आपके पास सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, बोलो क्लियर क्या। उसके बाद गेटरमैन कोच, बेटा कोच गेटरमैन कोच आपके पास होता है CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, या तो बेंजीन होगा तो सीधा CHO डाल देगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बेंजीन का डेरिवेटिव होगा, यहां पे बेंजीन का डेरिवेटिव CH3 मान लीजिए, तो आपके पास गेटरमैन कोच में चूंकि ऑर्थो पैरा होता है प्लस एम वाला प्लस आई वाला, तो बेटा यहां पे जाके CHO जाके जोड़ देगा। क्लियर है, चलिए। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले मैं क्या कर रहा हूं, टॉल्यूइन को साइड चेन क्लोरीनेशन में पहले क्या था, बेंजीन के ऊपर CH3, तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगाया, और 2 क्लोरीन को 2 OH बनाया। 2 OH का मतलब C डबल बॉन्ड हो, राइट। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड देन एल्डिहाइड, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड देन एल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग में सीधा एसिड बना देगा। डाइबल H से हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, डाइबल H से हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, देन वाटर करना पड़ेगा, स्टीफन रिडक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, H2PDBSO4 रोजनमैन रिडक्शन। रटवा दूंगा 9 रिएक्शन, अभी 13 9 5 14 रिएक्शन आपके पास याद हो गए। अब आ जाते हैं बाकी के 4 रिएक्शन। ठीक है, बाकी के 4 रिएक्शन बड़ा सिंपल है, देखिए 5-7 मिनट में कवर हो जाएगा। आइए, कहां गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। ये चैप्टर बड़ा है लेकिन उतना ही इजीली हो जाएगा। अभी हम बस यहां तक 4 रिएक्शन ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, एक साथ पढ़ा दूंगा, वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और अगेन लंबा वीडियो होगा, व्यूज ज्यादा जाएंगे, मैं उस सब चक्कर में नहीं पढ़ रहा। सिलेक्शन लो यार तुम, ठीक है ना। मैं आपके हाथ, मेरे पास मुझे लगता है 365 बच्चे तो हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। 365 बच्चों की एक दिन सबके यहाँ जाके खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नौकरी वोकरी सब छोड़ दी क्योंकि मैं मदद नहीं कर पा रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगर वही है कि नहीं, अगर नौकरी में मदद नहीं कर पाओ तो छोड़ के करो, ठीक है। इतना बड़ा जितना छोड़ो, वो सब बात नहीं करनी चाहिए। जितने पैसे में ठुकरा के आए हो, जितने पैसे में छोड़ के आए हो, तब सोच भी नहीं पाओगे। खैर वो सब छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली की बात करते हैं। फ्रॉम क्रिकेट, मुद्दा यही है सिलेक्शन हो आपका, मुद्दा यही है कि ऐसे पढ़ाया जाए जिससे सिलेक्शन हो। मुद्दा यही है कि मैं घन चक्कर में ना पढ़ के रह जाऊं और आपका हेल्प भी ना कर पाऊं। आया था इसी उम्मीद से एमएनसी की नौकरी छोड़ के कि भाई मदद कर पाऊंगा, और अगर मदद ही नहीं कर पा रहा हूं तो गलत है। खैर उसमें दिक्कत किसी की नहीं है, मेरी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है।
मेरा तरीका अलग है कराने का, इसलिए मैं यहां पे हूं, मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहा, सॉरी। चलो आ जाओ, ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड से कीटोन कैसे बनाओगे भाई साहब? ग्रिगनार्ड का मतलब ही R माइनस होता है, ग्रिगनार्ड का मतलब ही R माइनस होता है। अच्छा देखो यहां पे एसाइल क्लोराइड एंड डाई अल्काइल कैडमियम, बेटा ये डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम R2CuLi, ये सारे के सारे बेटा क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक। कार्बन का सीधा कैडमियम मतलब मेटल से बॉन्ड है, कार्बन सीधा कॉपर मेटल से बॉन्ड है, कार्बन सीधा मैग्नीशियम मेटल से बॉन्ड है। तो बेटा अगर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं उसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या करता है बेटा? R माइनस रिलीज करता है। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले बेटा यहां पे, ये देखो आपके पास R डैश माइनस, यहां देखो R डैश माइनस, यहां देखो R डैश माइनस, यहां देखो R डैश माइनस। साहब जी ये देखो सिंपल सिंपल क्लियर क्लियर होगा। क्या होता है? लिविंग ग्रुप अच्छा है, इसके जगह पे R डैश आ जाएगा। लिविंग ग्रुप अच्छा है, इसके जगह पे R डैश आ जाएगा। लिविंग ग्रुप अच्छा इसको, तो सर इसमें क्या करोगे आप? देखो आप सिंपल, लिविंग ग्रुप अच्छा है तो देखो सिंपल, देखो लिविंग ग्रुप अच्छा बना दिया, ये देखो लिविंग ग्रुप हटा के बना दिया। इसमें इस केस में थोड़ा सुनना, इस केस में थोड़ा सुनना, मैं 10 मिनट और लूंगा आपका। आ जाओ, ये R डैश माइनस है, ठीक है ना? इसके रिएक्शन आप करो RC ट्रिपल बॉन्ड N में, आप जाके किसको जोड़ रहे हो? R डैश को। कार्बन पे जाके जोड़ोगे ना पॉजिटिव चार्ज पे, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और यहां पे NH देना पड़ेगा, और फिर आप हाइड्रोलिसिस कर दो, आइमाइन बन गया ना, C डबल बॉन्ड N, आइमाइन हो गया। तो भाई साहब सीधा इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, तो एक कार्बन पे 2 H कीटोन और इधर अमोनिया, इधर कीटोन इधर अमोनिया, देखो कीटोन है अमोनिया, थोड़ा गलत, हाँ कीटोन फिर अमोनिया। सेम यहां पे R डैश है, तो भाई इस कार्बन पे जाएगा और सिंपल आपके पास देखो प्रोडक्ट बन गया RH। भाई इस R डैश को ये देखो ना, एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया। मैंने सिखा रखा है कि भाई सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। R डैश माइनस है, बेस है भाई इसके पास, अब R डैश माइनस है मतलब बेस है, तो बेस को एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगा। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं था, यहां पे हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पे अटैक हो रहा है। ग्रिगनार्ड को सबसे फास्ट रिएक्शन H मिलने पे होता है, तो सबसे पहले चेक करो क्या H है, तो सीधा एल्केन बना देगा। ग्रिगनार्ड की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है H ले लेता है, एसिडिक H होना चाहिए। बाकी सब आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ग्रिगनार्ड कर दिया। सेम डाइअल्काइल कैडमियम, फिर इसमें R माइनस है, तो देखो सेम कहानी फिर से होगी। आप देखो डाइअल्काइल कैडमियम, ये फिर से R माइनस निकला, यहां से R2CD से R माइनस निकल गया, और भाई इसकी रिएक्शन होगी R डैश C डबल बॉन्ड OCl। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, देखो जाके जुड़ गया, सिंपल एज दैट। भाई एसाइल क्लोराइड एंड डाइअल्काइल कैडमियम में हो गया। गिलमान अगेन R माइनस, R2 कूली, R2 कूली, कूली मतलब CuLi, फिर से R माइनस देगा, तो R माइनस फिर से जाके अटैक करेगा। देखो Cl हट के R आ जाएगा, OR हट के R आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली में पहले 3 तो खाली R है, R माइनस R माइनस R माइनस, सारे ऑर्गेनोमेटेलिक आ गए, ग्रिगनार्ड, गिलमान और R2CD, R2 कैडमियम, ग्रिगनार्ड, गिलमान और R2CD कैडमियम वाला सब R माइनस दे रहे हैं। लिविंग ग्रुप हटाओ, जोड़ो। अगर हाइड्रोजन होता, जैसे मान लो R2CuLi की रिएक्शन, ये दे बताना जरा कमेंट्स में, R2CuLi की रिएक्शन में RNH2 से कर रहा हूं, इस बार एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो RH बना लेगा, खत्म। यहां से R माइनस हाइड्रोजन ले लेगा। अगर हाइड्रोजन है तो सबसे पहले वो बनेगा, बाद में बाकी रिएक्शन होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन नहीं है तो लिविंग ग्रुप हटाओ, जोड़ दो। चलो लास्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बोला था ना लास्ट में आएगा। आ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है RCl प्लस AlCl3, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है R प्लस। एसाइलेशन में होता है RCOCl प्लस AlCl3, इसमें बनता है RC डबल बॉन्ड O प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ये रहा बेंजीन, ये देखो RCO प्लस बन जाएगा यहां से, तो RCO प्लस जाके जुड़ गया। क्लियर है? ये आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। RCO प्लस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली समझ में आ गया, आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सारे आपके पास कर दिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। टोटल 18 रिएक्शन हमने पढ़ाए हैं। अब एक साथ 18 से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिमाग में नहीं आएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी का सेपरेट वीडियो आएगा।
आई एम रियली सॉरी मैं 7 दिन में नहीं कर पाया, लेकिन मैं 10 दिन के अंदर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्सप्रेस आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, सब करा के भेजेंगे आपको। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। वैसे तैयार है, आप कहो तो हम पढ़ा दें, देख लो आप तैयार है, कहो तो पढ़ा दे, बट आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो प्रॉपर आपको अच्छा लगा बेटा, तो मैं चाहूंगा आप दोस्ती करो, मैं चाहूंगा आप दोस्तों को भेज दो। पहला काम यही करना, ये वीडियो एंड करूंगा, दोस्तों को भेज देना। दूसरा काम यही करूंगा, दूसरा काम मैं ये कह रहा हूं आपको, शायरी वायरी सुना दूंगा, रुक जाओ। दूसरा काम मैं ये कह रहा हूं कि यार आई ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम यू नाउ, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन, खुद के पैसे पे काम कर रहा हूं, है ना। तो आई नीड सपोर्ट, तो यू दैट सपोर्ट यू कैन गिव। आप स्टेटस लगा दो, दोस्तों को बता दो, अच्छा तो पढ़ाता ही हूँ ऑब्वियसली, तभी तो आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा रेगुलर रहो। मैं खुद रेगुलर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर टेस्टिंग है भाई, जब भी आप अच्छा करोगे, जब भी कुछ नया करने जाओगे, तो नेचर टेस्टिंग करता है। ये क्या है यार, ठीक है, नेचर टेस्टिंग करता है आपके पास। चलिए बैक, हाँ, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने देखा इस लेक्चर को, शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट करेंगे ताकि नए जो लोग आएंगे उनको पता लगेगा कि कैसा लेक्चर है ये। थैंक यू सो मच, है ना। आपके पास 3 चैप्टर और है, एक तो इसका केमिकल रिएक्शन बचता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन। रिएक्शंस वाले चैप्टर मैंने आपको कराने थे, करा दूंगा, टेंशन मतलब। जीओसी और आइसोमेरिज्म क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म में कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, बट वो मैं करा दूंगा। जीआई वीआई वो करा दूंगा मैं, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो सारे करा दूंगा, डायस्ट्रियोमर वो सब करा दूंगा, ठीक है। 1 शॉट वीडियोस जाएंगे उसके, थोड़े लंबे हो सकते हैं जीओसी और आइसोमेरिज्म, 2 घंटे से 2.5 घंटे हो सकता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बट मैनेज कर लेना। लास्ट टाइम तक मैं पूरी हेल्प करूंगा, लगे रहो, डटे रहो, कुछ भी हो पीछे मत हटना, बस शेर हो मेरे शेर, बस शिकार करके ही मानो। ऑल द बेस्ट विशेस, तहे दिल से मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, और होगा, आप मेहनत कर रहे हो, होगा, बस निस्वार्थ मेहनत करते जाओ, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नंबर ये हुआ, डट के मेहनत करो और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में करो, होता है सिलेक्शन। थैंक यू।